तुम्हारा पूरा परिवार वैसे तो सुरक्षित है, लेकिन मैं अब तुम लोगों को ना चाहता हूँ कि कहीं और जाकर बसो, किसी और शहर में। आश्चर्य लग रहा है तुम्हें, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तुम देखो ना, कैसे कृपा होती है और कैसे तुम सब एक दूसरे शहर में पुनः शुरुआत करोगे, शून्य से शुरुआत। लेकिन उस शून्य में शून्यता नहीं, बल्कि समृद्धि होगी। तुम चिंता मत करो, हर एक चीज़ की अति उत्तम व्यवस्था मैं करवाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम पुनः शुरुआत करो। इतने साल जहाँ रहकर तुमने देख लिए कौन साथ दे रहा है और कौन तुम्हारे साथ रहकर साथ नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी आधी से ज़्यादा चिंताएं तुम्हारे खुद के परिवार या तुम्हारे खुद के कारण नहीं, बल्कि आसपास वालों के कारण है। और एक बात कहूँ, कभी कभी जब तुम्हें अपना पक्ष रखने को कहा जाए तो निष्पक्ष होकर सत्य वचन बोलो। तुम्हें नहीं पता, पर वो कौन सा मौका हो जो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को संवार दे। जहाँ अगर कोई सदस्य भटक गया हो तो उसे रास्ते पर तुरंत ला दिया जाए। तुम ये नहीं जानते, इसलिए जब पूछा जाए ना तो सच बोला। झूठ बोलने से और झूठ बोलकर बचाने से ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाओगे राज को। और पता है क्या, शरीर में रोग होती है तो चिकित्सक के पास जाते हो। उसी तरह अगर लगे मन में कोई बात, लगे कोई मानसिक परेशानी है, तो भी चिकित्सालय के लिए जाओ। डरते क्यों हो, या शर्माने की कौन सी बात है। समस्या मानसिक हो सकती है और किसी को भी हो सकती है, और उसके कई कारण हैं। और जिसके साथ हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि वो इंसान गलत है इसलिए हो रही है। परिस्थिति भी उसके साथ गलत कर सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। अगर तुम्हें अपने लिए या किसी के लिए कुछ भी लगे तो कौन सा तुम्हें पूरे समाज में ढिंढोरा पीटना है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तुम्हें चुपचाप के कार्य करना है। और तुम यकीन मानो, जिस इंसान से मदद मांगने जाओगे ना, वो भी किसी को कुछ बताएगा नहीं, वो भी चुपचाप तुम्हारी सहायता करेगा। तो ऐसे में तुम्हें मदद लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी सहायता करो, अपने परिवार की सहायता करो, और जिस सदस्य को ज़रूरत है उसकी सहायता करो, क्योंकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब ठीक हो सकता है। और एक बात कहूँ, कुछ ऐसे लोग हैं ना जिन्हें प्रेम से समझाओ तो समझ नहीं आता, पर अगर डरा दो ना तो सब प्रेम भी हो जाएगा और सब समझ आ जाएगा। उन लोगों के लिए मैंने कुछ अलग ही व्यवस्था कर रखी है। तुम देखो ना, इस साल तुम्हारे जीवन में बदलाव तो आएगा। तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य के जीवन में बदलाव आएगा। ज़्यादातर बदलाव सकारात्मक होंगे, नकारात्मक कुछ नहीं होगा। पर एक दो चीज़ें नई होंगी जो तुमने अभी ना अनुमान लगाई है, ना सोचा है, ना उस पर चिंतन किया है। और शायद अभी मैं कहूँ तो तुम तैयार नहीं होगे, क्योंकि अभी वो चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल नई है, पर उस वक्त वो चीज़ तुम्हारी सर्वप्रिय हो जाएगी। खैर, तुम्हारी और मेरी बातें चलती रहेंगी, मगर अब की बार जब तुम वृंदावन आना ना, तो आओगे खूब सज संवर कर, तब जाना माधव के दर्शन के लिए। परिक्रमा ज़रूर करना और वृंदावन ज़रूर आओ। झूमो, मंदिर भी जाते हो ना, झूम झूम कर मेरे भजन पर गाओ। कौन क्या सोच रहा है ये सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर पागल सोच रहा है तो सोचने दो। कम से कम जो पागल हैं उनके मन में किसी के लिए कोई बात तो नहीं चलती ना, वो तो केवल अपने ही धुन में रमे रहते हैं। वैसे ही तुम श्री कृष्ण के धुन में रमे रहो। किसी को क्या सोचना है या क्या सोच रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। भजन गाओ, झूमो, नाचो, गाओ, मस्त रहो, खुश रहो।